अभी हम आपके बीच जिस वीडियो के संदर्भ में बात करने वाले हैं वो वीडियो बनने वाला है वैसे शोधार्थियों के लिए जो अभी डॉक्टरल फेलोशिप प्राप्त करना चाहते हैं। जी हाँ, अभी 4-5 दिन पहले आईसीएसएसआर आईसीएसएसआर के पोर्टल पे एक नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, आईसीएसएसआर आईसीएसएसआर हम छोटी सी जानकारी आपको इसके बारे में पहले देंगे, बस छोटी सी जानकारी है कि पहले तो इसका नाम हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1969 में। इसका मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य जो है आईसीएसआर का उसका जो कार्य जो है सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत शोध अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, आईसीएसआर का मुख्य काम क्या है? सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसका विकास करना तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान करना। और इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में। और एक छोटी सी चीज हम आपसे साझा करना चाहेंगे, 1969 में इस देश में दो और भी बहुत बड़े काम हुए थे। एक हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, बैंकों का, और एक दूसरा था इसरो की स्थापना। इसरो की स्थापना, ये दो कार्य इस देश में और भी इसके साथ साथ हुए थे। 1969 में क्या क्या हुआ? पहला तो आईसीएसआर की स्थापना होती है, दूसरा बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है देश में पहली बार, और तीसरा इसरो की स्थापना होती है। तो चलिए जानकारी के लिए बस हम ये दो चीज आपसे एक्स्ट्रा साझा किए हैं, इसका यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है आईसीएसआर के संदर्भ में। तो वैसे छात्र जिनका विश्वविद्यालय में पीएचडी अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो मुख्य रूप से इसके लिए एलिजिबल होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यह रजिस्ट्रेशन कब होता है? जब आप पीएचडी नामांकन के पश्चात 6 महीने का कोर्स वर्क अपना समाप्त कर लेते हैं, और जो 6 महीने में आपको कोर्स वर्क के दौरान पढ़ाया जाता है उसका आप परीक्षा दे देते हैं, एग्जाम दे देते हैं, और परीक्षा का परिणाम घोषित होता है तो आपको एक अंक पत्र और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। दो पेपर आपको मिलेंगे, एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट। उसके पश्चात आपको एक टॉपिक पे सिनॉप्सिस बनाने के लिए बताया जाता है, एक सिनॉप्सिस रेडी करने के लिए कहा जाता है। सिनॉप्सिस एक तरह से ये शोध संक्षेपण है। क्या शोध संक्षेपण है? सिनॉप्सिस में एक मुख्य रूप से टॉपिक होता है, उस टॉपिक पे लगभग आप 3000 4000 5000 शब्दों में क्या करते हैं? एक सिनॉप्सिस तैयार करते हैं कि आगे जो हम शोध करेंगे अगला 2.5 साल 3 साल 4 साल जो समय सीमा है वह इस सिनॉप्सिस के बिहाफ पे होगा, इसीलिए इसको हम शोध संक्षेपण भी कह सकते हैं। तो आईसीएसआर में अगर फेलोशिप आपको लेना है तो क्या करना होगा? आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करना होगा, उसमें जो टॉपिक होगा, और इस या सिनॉप्सिस डीआरसी डीआरसी या अथॉरिटी बॉडी जो है, आपके विभाग के जो डीआरसी मेंबर्स होंगे, अथॉरिटी बॉडी जो है, उससे वह सिनॉप्सिस पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा आपको? इसमें एज का भी इसमें लिमिटेशंस है, 40 एज है मैक्सिमम। लेकिन अगर आप SC ST OBC या PWD इनके लिए एज का लिमिटेशन मैक्सिमम जो रहने वाला है वह है 45। 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, 5 इयर्स रिलैक्सेशन। 5 ईयर रिलैक्सेशन है किसके लिए? जो SC ST OBC या PW कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए एज कितना रहने वाला है? मैक्सिमम 40। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पीजी। पीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जैसे पीजी के मार्क्स भी आपको देखे जाएंगे। पीजी में जो आपको मार्क्स रहने वाला है वह है 55% जनरल कैटेगरी, और वहीं फिर 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो
SC ST OBC के लिए जो मिनिमम मार्क्स रहने वाला है 50, SC ST OBC, और PW के लिए जो मिनिमम मार्क्स रहने वाला है 50%। ठीक है, SC ST OBC PWD के लिए मिनिमम मार्क्स पीजी का कितना चाहिए 50%। हमने एज के बारे में आपसे सूचना साझा किया है, और जो आपका सिनॉप्सिस जो तैयार होगा, ठीक है, वह सिनॉप्सिस DRC या ऑथोराइज्ड बॉडी जो आपके डिपार्टमेंट का है उससे पास होना चाहिए। और एक और बात, जब आपको उस वक्त के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है विश्वविद्यालय में, और उस पंजीकरण पत्र में आप देखेंगे कि आपके टॉपिक, आपके सुपरवाइजर का नाम, तिथि, और कितना तिथि ड्यूरेशन भी दिया होता है कि मैक्सिमम इतना तारीख तक आपको अपना कार्य पूरा कर लेना है। ये सब सारा डिटेल उसमें मेंशन होता है। नीचे आपको रजिस्ट्रार महोदय का साइन भी देखा जाएगा। वो पत्र आपको जब दे दिया जाता है, तब समझिए कि आप विश्वविद्यालय में PhD हेतु पंजीकृत हो चुके हैं। वही रजिस्ट्रेशन लेटर है, वही रजिस्ट्रेशन लेटर है। ठीक है, और इसके बाद उसमें जो आपको फेलोशिप मिलने वाला है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो आपको फेलोशिप मिलने वाला है, फेलोशिप ICC साल के अंतर्गत जो फेलोशिप मिलने वाला है, डॉक्टरल फेलोशिप, वह मंथली 20,000 रुपये का है, 20,000 पर मंथ। उसके बाद ईयरली भी कुछ पैसा आएगा, 20,000 समथिंग पर एनम है। कुछ एक्स्ट्रा आपको पेमेंट भी आएगा ईयरली 20,000 के आसपास। ठीक है, तो ये है। और ये इतना भी इजी नहीं है कि हम पेपर लगा दें वगैरह वगैरह, ये बहुत ही टफेस्ट वर्क है। इसका स्ट्रक्चर बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। इसके गाइडलाइन को पढ़िए, ICSSR के साइट पे है। इसके स्ट्रक्चर को पढ़िए, इसके रूल्स को पढ़िए, इसके फॉर्मेट को चेक कीजिए। इसके अंतर्गत जो आप पेपर बनाएंगे, जो पेपर बनेगा सिनॉप्सिस, वो सिनॉप्सिस नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी में हम जमा करते हैं वो सेंटेंस उस तरह से नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, कॉलम बना होता है ऐसे बजाता, एक कॉलम होंगे, फ्रेम रहेगा ऐसे। इसमें यहाँ पे रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर हम इंट्रोडक्शन देंगे, उस इंट्रोडक्शन आएगा, तो जो मेरा टॉपिक है सिनॉप्सिस का, उसका इंट्रोडक्शन इसमें डालेंगे। उसके बाद इसमें आएगा आपका लिटरेचर रिव्यू रहेगा, साहित्य समीक्षा। लिटरेचर रिव्यू हम इसमें डालेंगे, उसमें सारा मेंशन रहेगा कितने वर्ड में। इंट्रोडक्शन है तो 300 400 बस, लिटरेचर रिव्यू ऐसे करके सारे पॉइंट्स ये लेफ्ट साइड और राइट साइड उससे आधारित आपका मैटर कॉलम में सेट होगा। ठीक है, और ये आसान काम नहीं है, इसका स्ट्रक्चर को बनाने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए विलंब न करें। 4-5 दिन पहले नोटिफिकेशन आया है, और लगता है शायद 15 या 16 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। तो हम चाहेंगे कि आप जितना जल्द से जल्द ये काम अपना खत्म कर लें और पेपर को स्कैन करके अपलोड कर लें। और जब आपका ये पेपर अपलोड होगा, सारा क्राइटेरिया आप फुलफिल कीजिएगा, पेपर स्कैन करके डालिएगा, तब ICSSR आपके पेपर को पढ़ेगा, चेक करेगा। उसमें जो मेंबर्स होंगे ना आपके विभाग के, जैसे कि ICSSR में अभी जो लगेगा वो सोशियोलॉजी विषय को सकते हैं, क्योंकि मैं भी सोशियोलॉजी विषय का हूँ। और उस सोशियोलॉजी विषय में एक चीज और, सोशियोलॉजी विषय में ना, इसमें जो क्या होता है कि सोशियोलॉजी विभाग के अंतर्गत कुछ प्रायोरिटी एरियाज दिया हुआ है। सोशियोलॉजी विषय में प्रायोरिटी एरिया दिया है, उसी के अंतर्गत आपको सिनॉप्सिस तैयार करना है। जो प्रायोरिटी एरिया है उसी के संदर्भ में आपका सिनॉप्सिस रहना चाहिए। अब पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में जो ICSSR ने कंडीशंस रखा है प्रायोरिटी एरिया का, उसी के संदर्भ में वो पेपर होना चाहिए। उससे इतर या उससे अलग पेपर बनाने का प्रयास कृपया करके नहीं करेंगे, नहीं तो वो ना रिजेक्ट हो सकता है पेपर आपका, उसकी पूरी संभावना है, वो गलत हो जाएगा। तो ये इस संदर्भ में पेपर जब सारा आप अपना अपलोड करेंगे, अपना CV बनाएंगे, अपना फोटो सिग्नेचर वगैरह वगैरह, तो उसके बाद वहाँ पेपर आपका, उसमें जो मेंबर होंगे उस विभाग के, वो आपके पेपर को चेक करेंगे, वहां से कंफर्मेशन आएगा, आपके इंटरव्यू होंगे, तभी आपको फेलोशिप ICSSR देना स्टार्ट करेगी। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वैसे शोधार्थियों के लिए जो फेलोशिप प्राप्त करना चाहते हैं, वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जब आपको वित्तीय सहायता मिलती है तो जो आप शोध का कार्य कीजिएगा ना, उसमें बहुत सारी चीजें ना ईजी हो जाएगी।
क्योंकि पैसा ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जिस तरह की महंगाई है, आप कहीं भी फील्ड में जाइएगा तो उसके लिए खर्चे आते हैं। आपका टीए, आपका ट्रैवलिंग खर्च आएगा, यातायात के संदर्भ में। आप वहाँ जाते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खान पान एवरीथिंग। कुछ इक्विपमेंट चाहिए, पेन डायरी मेंशन करना है, आपको लैपटॉप का नीड पड़ेगा, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारे खर्चे हैं। तो अगर ये वित्तीय सहायता आपको मिल जाती है, अगर आप फेलोशिप प्राप्त कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके आसान हो जाएंगी। क्योंकि पैसा मैटर करता है, पैसा मैटर हर जगह करता है, और शोध कार्यों में भी मैटर करता है। आपके काम को काफ़ी ये आसान बना देगा। तो जल्द से जल्द लग जाइए, बिना समय गवाए इस पे अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। और जितने भी शोधार्थी हैं, जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, वे उनसे आग्रह है कि आप पेपर जरूर जमा करें। इससे आगे की चीज़ें और भी आसान होगी। आपको बताते हैं कि बहुत सारा प्रोजेक्ट आता है ICSSR का, और भी बहुत सारे निकाय हैं इस देश में, उसके प्रोजेक्ट आते हैं शोध पे काज करने के लिए। इससे आइडिया जनरेट होगा आपको। मैंने अभी नवंबर में जो पेपर बनाया था, महीना दिन लगा था हमको, चूँकि फर्स्ट टाइम था, हमने कभी प्रपोजल लगाया नहीं था फेलोशिप के लिए। तो इसके संदर्भ में जब हमने पेपर लगाया तो बहुत ज़्यादा परिश्रम हुआ। आखिरकार किसी कारण से, जो कहें मेरी भूल चूक या व्यवस्था की भूल चूक, रजिस्ट्रार का साइन नहीं हुआ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, और मेरा पेपर स्कैन करके अपलोड नहीं हो पाया। तिथि बीत गई। लेकिन अब फिर से अपना शोध को लेकर के काफ़ी हम तत्पर हैं, और उस पर काज भी कर रहे हैं कि इस बार फिर से जब मौका मिलेगा हमें पोस्ट डॉक्टरल करने के लिए, तो हम फिर से क्या करेंगे, पेपर लगाएंगे। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है, तो कमेंट में हमें कृपया लिखिए, और उसमें अपना नंबर जरूर मेंशन कीजिए, ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएँ। किसी भी चीज़ की इस संदर्भ में दिक्कत हो, कोई भी जानकारी या सूचना चाहिए, तो आप हमसे वह सूचना, वह जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए